दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, किरण मैथ बुक का सलूशन चल रहा है। इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 4 तक हो गया था। आज हम टाइप 5 लेके आए हैं। टाइप 5 का हम पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसमें से कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रुपये 864 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और वह सी के हिस्से के 6 गुना है। ठीक, तदनुसार बी को कितना मिला है। ठीक, क्या कह रहा है कि रुपये 864 को टोटल रुपया कितना है, हम यहाँ लिख लेंगे। कुल कितना रुपया है, कुल है 864 रुपये। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि इसको ए, क्या कह रहा है कि ए के हिस्से का 8 गुना है, ए के हिस्से का 8 गुना यह बराबर है बी के हिस्से का 12 गुना और यह बराबर है सी के हिस्से के 6 गुना। कितना? 6 गुना। ठीक, यही है, इसको हमें सॉल्व करना है। जब इस प्रकार का अगर हम रेशियो देखते हैं, इसको रेशियो में लिख लेते हैं डायरेक्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम रूल बनाते हैं, क्या ढकढकवा नियम जिसको कहते हैं, एकदम ठेठ भाषा में। क्या करेंगे, जिसको निकालना होगा हम सबसे पहले उसकी वैल्यू को ढक लेंगे। क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें निकालना होगा, इस प्रकार का अगर रेशियो दिया है तो जिसकी वैल्यू हमें निकालना होगा सबसे पहले उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ढक लेंगे। क्या करेंगे, उसको ढक लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ हमें ए का निकालना है तो सबसे पहले हम ए को ढकेंगे। ए को ढकेंगे, क्या बच रहा है, 12 और 6, 12 72 रेशियो निकाल लिए। अब बी का निकालना है, बी को हम ढक लिए 8 48। ठीक, अब सी को निकालना है, सी वाला ढकेंगे 12 8 96। क्या आया, अब देखते हैं क्या आया, 72 48 और 96। कैसे आया कि हम क्या किए, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, क्या जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको हम ढक लेंगे। ए की निकालनी है तो ए को हम ढकें, क्या करें, 12 6 12 72। बी को निकालनी है तो बी वाला ढक लिए 8 48। सी को निकालना है तो हम क्या करें, सी वाला ढक लेंगे 12 8 96। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, रेशियो में निकालेंगे। क्या आएगा, किससे कटेगा, 12 चौक 48, 14 चौक 96 और ये 72 4 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा कितना, 4 एक बार जाएगा, 3 32 4 32, 18 चौक 72 और 12 चौक 48, 14 चौका 96। ठीक, 24 चौका 96, सॉरी 24 चौका 96। ठीक, कितना आया, 18 12 और 24, 24 चौका आएगा 96, 12 चौक 48, 18 चौक 72। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, यही रियल वाला देख रहे हैं हम, ये 6 से भी कैंसिल हो रहा है, 6 3 18, 6 2 12, 6 चौक 24, 3 रेशियो 2 रेशियो 4 आ रहा है। ठीक, 3 रेशियो 2 रेशियो 4। क्या करेंगे, 3 2 5 और 5 4 9। रेशियो में टोटल कितना आ रहा है, 9, और इसकी वैल्यू कितना है, 864। कितना है, 864। अगर 9 की वैल्यू 864 है तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 9 9 81, 5 54 हो जाए, 96 में 54, कितना आया, 96। कितना आया, 96। 1 की वैल्यू कितना आया, 96। अगर 1 की वैल्यू 96 आ रहा है, पूछ क्या रहा है, बी को कितना मिला, बी को कितना मिला, तो बी का अनुपात कितना है, 2, तो 96 के दूना करेंगे, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 192। 192 जिस ऑप्शन में दे रखा है वही परम सत्य आंसर होगा। तो 192 किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में यही सही आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है कि रुपये 864 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 8 गुना, क्या ए रुपये 864 है, उसको ए बी सी में बांटा गया है। कह रहा है कि ऐसे बांटा गया है कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना है तथा सी के हिस्से का 6 गुना है। तदनुसार बी की वैल्यू क्या होगी। तो हम इस देखते हैं, 8 है, क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं, 8 है, फिर 12 है, फिर 12 बी, फिर 6 सी। ये इसका अनुपात हम निकालेंगे। जिसको निकालते हैं हम क्या कर रहे हैं, जिसको निकालते हैं उसकी वैल्यू ढक लेते हैं। ए को निकालना है, ए को ढक लिए तो 12 72। बी को निकालना है, हम बी को ढक लिए 8 48। सी को निकालना है, सी को ढक लिए 12 8 96।
ठीक, इसको सॉल्व किए, कितना आया 3:2:4। ठीक, फिर 3 2 5 5 4 9, क्यों ऐसे कहे, क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि यहाँ टोटल वैल्यू दिया रहा है, कितना टोटल वैल्यू है 864, तो हम टोटल यहाँ अनुपात निकाल लेंगे। तो रेशियो में आया कितना 3 2 5 5 4 9, 9 रेशियो की वैल्यू कितना है 864, एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 96, एक रेशियो की वैल्यू 96 है, तो 2 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा कितना 192, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, कितना क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, पूछा गया था एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर टियर 2 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 126.50 को, यदि 126.50 रुपये को, यदि रुपया इतना को ए बी तथा सी में 2:5:4 के अनुपात में, इतने को ए बी तथा सी में 2:5:4 के अनुपात में, 2:5:4 के अनुपात, इतने के अनुपात में बांटा जाए, इतने में बांटा जाए, तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है, ए की अपेक्षा कितना अधिक है, ठीक, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 36.50, दूसरा ऑप्शन है कह रहा है कि 35.50, तीसरा ऑप्शन है जो कि कह रहा है कि 34.50, चौथा ऑप्शन है जो कि कह रहा है कि 33.50। ठीक, यही दे रखा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि रुपया 126.50 को ए बी सी के अनुपात में कितने 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए, तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है, बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि टोटल वैल्यू कितना है, कुल रुपया कितना है 126.50। ठीक, 126.50 है। ठीक, इसको किस में बांटा गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी में बांटा गया है। ए का मान 2 है तो बी का मान 5 है, तो सी का मान कितना है 4 है। क्वेश्चन के अनुसार लिख लिए। कह रहा है यदि बी की, ठीक, फिर कह रहा है कि बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है। ठीक, तो पहले हम सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो रेशियो दिया है 2:5:4 और टोटल कितना दिया है, अगर टोटल रुपये देखा जाए तो 126.50 रुपये है। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ कुल दिया है, क्या दिया है कुल, जब यहाँ कुल दिया है तो हम यहाँ भी कुल निकाल लेंगे। 5 2 7 4 11, रेशियो में 11 की वैल्यू कितना है 126.50। ठीक, तो रेशियो में 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 126.50/11। अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, 2 इधर क्या करेंगे, 2 अंक बचा है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब 1 0 से कैंसिल हो गया, यहाँ बचा
110 ऊपर बचा कितना 1265। 11 से भाग देंगे तो 11 एक कम 11 एक 12 हो जाएगा 16, 11 एक कम 11 5, 11 पचे 55, 115 हुआ। 115 बटे 11 धाम 110 मतलब 115/10 हो जाएगा 11.5। कितना आया 11.5। एक रेशियो का मान कितना आया, क्या एक रेशियो का मान आया 11.5। कितना आया 11.5। ठीक, अब क्या कह रहा है कि b का भाग a की अपेक्षा कितना अधिक है। b का भाग a की अपेक्षा कितना अधिक है। b 2 है, b जो a कह रहा है b का भाग 5 जो है a से कितना अधिक है। a का वैल्यू है 2, मतलब कह रहा है कि 2 और 5 का अंतर कितना है। कुल मिला जुला के यही कह रहा है कि कितना अंतर आया 3। अगर एक का मान 11.5 है, 11.5 है तो 3 का मान इसको मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 5 या 15, 3 एक के 3 एक 4, 3 एक के 30, 34.5 जिस ऑप्शन में दे रखा है वही परम सत्य आंसर होगा। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर 3, कहाँ ऑप्शन नंबर 3 यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, फिर देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि यदि रुपया 126.50 को ए बी तथा सी में इतने के अनुपात में बांटा जाता है तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। ए बी सी, ए का मान 2, बी का मान 5, सी का मान 4 से लिख लिए। फिर कह रहा है कि कुल कितना है 126 रुपया। ठीक, तो कुल अनुपात भी निकाल लेंगे। मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि कुल अनुपात निकालेंगे, हो गया 5 2 7 4 11। 11 रेशियो का मान 126.50 है तो एक रेशियो का मान आया 11.5। अगर एक रेशियो का मान 11.5 आया तो कह रहा है बी ए से कितना अधिक है, तो 2 और इधर है 5, मतलब 2 जो है अगर हाँ कह रहा है कि वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, जो 2 और 5 का अंतर कितना है। ठीक, तो अनुपात कितना है 3, तो हम 3 का वैल्यू निकाल लिए, कितना हो जाएगा 34.5। कितना 34.5, यही परम सत्य आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे सिंपल क्वेश्चन है। कंपटीशन में लगाना हो तो फास्ट लगाया जाता है, इतना टाइम नहीं लगता उसमें, तो समझने के लिए इतना टाइम लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुपया 700 को ए बी सी के बीच इस प्रकार, ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विभाजित किया जाता है कि विभाजित किया जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3 है। ए और बी के राशि का अनुपात 2:3 है। ठीक, आगे चलते हैं। और बी तथा सी का राशि का अनुपात, और बी तथा सी के राशि का अनुपात 2:3 है। बी तथा सी के राशि का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। 4:5 है। ए बी सी के क्रम में ए है, ए बी सी के क्रम में प्रत्येक को प्राप्ति राशि के क्रम में
प्रत्येक को प्राप्ति राशि, यही पूछ रखा है। ठीक, पहला ऑप्शन है 150, 250, 300, 150, 250 और 300। दूसरा ऑप्शन है, कह रहा है 160, 240, 300, 160, 240, 300। तीसरा ऑप्शन है 150, 250, 200, 150, 150, 250, 200, 250, 200। चौथा ऑप्शन है जो कि कह रहा है 150, 240, 310, 150, 240 और 310। क्या कह रहा है कि रुपये 700 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के राशि का अनुपात 2:3 है। ठीक, क्या है, 700 रुपये है, उसको ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के राशि का अनुपात 2:3 है, और कह रहा है बी तथा सी के अनुपात जो है, राशि का अनुपात 4:5 है। फिर क्या कह रहा है, ए बी सी के क्रम में प्रत्येक का जो राशि है यह कितना है। ठीक, यही पूछ रखा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कुल कितना है, कुल वैल्यू कितना है रुपए में, 700। ठीक, इस ये दे रखे, जैसे क्वेश्चन दिया उसी के कारण हम चलते रहेंगे। ठीक, फिर कह रहा है ए और कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, 3 है। ठीक, 3 लोग हैं, विभाजित किया जाता है ए और बी के राशि का अनुपात। अगर ए 2 है, बी कितना है, 3। फिर क्या कह रहा है, बी तथा सी के राशि का अनुपात, बी तथा, अब कह रहा है कि पहले क्या बोला कि ए 2 है, बी 3 है, फिर बाद में कह रहा है कि नहीं, बी 4 है तो सी 5 है। हम एक बार बी की वैल्यू यहाँ लिख चुके हैं, एक बार बी की वैल्यू यहाँ लिख चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, बी को इसके नीचे लिखेंगे दोबारा, बी 4 है, सी कितना है, 5। ठीक, हम क्या बताएं आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो एक रूल और रहता है, जैसे ये इसका पड़ोसी है, यहाँ जगह खाली है, इसका पड़ोसी है, यहाँ जगह खाली है, 2 जगह खाली है। अब देखते हैं इन दोनों में किधर जगह खाली है, दाहिनी तरफ खाली है। ठीक, किधर खाली है, दाहिनी तरफ। इन दोनों में दाहिनी तरफ कौन है, 3 है, तो 3 आगे जमीन ले लेगा, पड़ोसी का जमीन पड़ोसी ही लेगा। ठीक, अब यहाँ किधर है, इधर दाएं और बाएं में किधर खाली है, बाएं तरफ खाली है, तो बाएं, इन दोनों में बाएं कौन है, 4 है, तो 4 आगे बढ़ा लिया जाएगा। ठीक, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 8 12 और 15, 8 12 15। ए का अनुपात कितना है, 8, बी का अनुपात है 12, सी का अनुपात है 15। ठीक, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ क्या कह रहे हैं, कुल 700 है, कुल रुपया 700 है, और यहाँ अनुपात में अगर कुल यहाँ 700 है तो अनुपात कितना आ रहा है, 12, 8, 20, 15, 35। 35 में रेशियो की 35 की वैल्यू कितना है, 700, तो रेशियो में 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, 20। रेशियो में 1 की वैल्यू कितना आया, 20। अगर 1 की वैल्यू 20 है, क्या कह रहा है कि ए बी तथा सी के क्रम में प्रत्येक की प्राप्ति राशि क्या है। अगर 1 रेशियो का मान 20 है तो 8 रेशियो का मान 160, 12 रेशियो का मान 12 दूनी 24, 240, 15 रेशियो का मान 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 10 और 300, 160, 240 और 300 जिस ऑप्शन में दे रखा है यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, 160, 240, 300 जिस ऑप्शन में दे रखा है यही परम सत्य आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यही परम सत्य आंसर है। यह किस एग्जाम में पूछा गया है, ये एसएससी स्नातक स्तरीय टियर फर्स्ट में परीक्षा 21/4/2013 द्वितीय पाली में ये क्वेश्चन आया है। ठीक, इतना नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि एसएससी में पूछा गया है। एक बार फिर से इसको अगर समझना चाहे तो समझ लेते हैं कि टोटल रुपए कितना है। कोई व्यक्ति है, उसके पास टोटल 700 रुपये है, उसने अपने हिस्से को ए बी तथा सी में बांटा है। पहले कह रहा है कि ए और बी का जो राशि मिला है वो राशि है 2:3। फिर कह रहा है कि जब बी और सी में बांटा गया तो वहाँ अनुपात कितना है, 4:5। ठीक, इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, रियल वैल्यू, एक बार कह रहा है कि बी 3 है, फिर कह रहा है बी 4 है, तो हम क्या करेंगे, इन जो बी है इसको हम कंफर्म कर लेंगे बी को है कितना। इसको करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ देख रहे हैं 3 के पीछे जगह खाली है, फिर इधर कह रहा है 4 के आगे खाली है। ठीक, जब
इधर देख रहे हैं 2 और 3 में इस तरफ किधर खाली है, दाहिनी तरफ खाली है। अब दाहिनी तरफ इन दोनों में दाहिनी तरफ क्या है 3, तो 3 ही ये जगह लेगा, पड़ोसी का ज़मीन पड़ोसी लेगा। ठीक, यहाँ 4 ले लिया, मल्टीप्लाई किए 15, 12 और 8, कितना 15, 12 और 8। इसको ऐड किए, क्यों ऐड किए, क्योंकि वहाँ पे दे रखा है कि टोटल रुपया 700 है। अगर टोटल 700 है तो हम इसका अनुपात निकालेंगे टोटल का, तो 12, 8, 20, 15, 35। 35 रेशियो का मान 700 है, 1 रेशियो का मान 20 आया। अगर 1 रेशियो का मान 20 आया तो 8 रेशियो का मान 8 दूनी 16 160, 12 रेशियो का मान 12 दूनी 24 240 और 15 रेशियो का मान 15 दूनी 30 300 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख भव कंज मुख कंजारुणम। रानी तूने क्या ठानी मन में राम सिया भेज दई रे वन में राम सिया भेज दई रे वन में। कि रानी तूने क्या ठानी मन में राम सिया भेज दई रे वन में राम सिया भेज दई रे वन में। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ₹900 को ₹900 कितना है टोटल रुपए, कितना 900 को ABC में ABC में बांटा जाता है। ABC में बांटा गया। ठीक, बांटा जाए और उनमें बांटा जाए, उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि उनमें बंटवारा इस प्रकार हो, इस प्रकार हो, इस प्रकार हो कि इस प्रकार हो कि एक ही राशि का 1/2, एक ही राशि का 1/2 बराबर B की राशि का 1/3 बराबर C की राशि का 1/4 तो ABC इस प्रकार की गई राशि रुपए में कितनी होगी? ABC द्वारा, तो ABC द्वारा प्राप्त की गई राशि, प्राप्त की गई राशि रुपए में कितनी होगी? रुपए में कितनी होगी? ठीक,
पहला ऑप्शन है 300, 400, 200, 300, 400 और 200। दूसरा ऑप्शन है जो कि कह रहा है 160, कितना 350, 450, 100, 350, 450 और 100। तीसरा ऑप्शन है कह रहा है 200, 300, 400, 200, 300 और 400। चौथा ऑप्शन है जो कि कह रहा है 400, 150, 350, 400, 150 और 350, 400, 150 और 350। ठीक, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि रुपये 900 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए की राशि का 1/2, बी की राशि के 1/3 और सी की राशि का 1/4 आपस में बराबर हैं। तो ए, बी, सी द्वारा जो राशि प्राप्त की गई है वो क्रम में क्या है, यही पूछ रखा है। ठीक, कौन है? ए है और बी है, सी है। क्या कह रहा है कि ए की राशि का 1/2 का माने गुणा, बी की राशि का 1/3 का माने गुणा लगा दिए। फिर कह रहा है सी की राशि का 1/4 का मीन्स गुणा। ये आपस में बराबर है, हम इनको अनुपात में से निकाल लेते हैं। ठीक, ए, बी, सी की वैल्यू क्या होगी यही पूछ रहा है। 2, 3 और 4, इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक, कितना हो जाएगा? 12 एलसीएम होगा। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 छंग 12, 6 से 3 चौक 12, 4b और 4 3 12, 3c। ठीक, अब क्या करेंगे? अब इसको हम एक डकडकवा नियम वही समझ लो, वही लगा देंगे। ए की वैल्यू निकालना है, ए को ढकेंगे 4 3 12। बी की वैल्यू निकालना है, बी को ढकेंगे 6 3 18। सी की वैल्यू निकालना है, सी को ढक लेंगे 6 चौक 24। क्या आया? 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 18, 6 चौक 24। 2:3:4 यही आया है। और ये आया है 2:3:4। क्या आया है? ए की वैल्यू 2 तो बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, इसी क्रम में है, ये रेशियो में है 2:3:4। ठीक, अब रियल वैल्यू कितना है, कुल कितना है? कुल अगर रुपया देखा जाए, कुल कितना रुपया है? 900 रुपये, 900 रुपये। और कुल अनुपात कितना है? 3 2 5 4 9। 9 अनुपात का मान 900 रुपये, तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 100 रुपये। बोलो हाँ है ना? अगर 9 अनुपात का मान 900 है तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? कितना? 100 रुपये। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर एक अनुपात का मान 100 है तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 200। 3 अनुपात का मान 300, 4 अनुपात का मान 400। यही जिस ऑप्शन में दे रखा है वही परम सत्य आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, फिर से देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि टोटल रुपये 900 है, इसको ए, बी तथा सी 3 व्यक्ति हैं, उनमें बांटा गया है। और इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 1/2 ये बराबर है बी के 3/4, ए के 1/2 ये बराबर है बी के 1/3 के, और ये बराबर है सी के कितना? 1/4 के। ठीक, अगर ऐसा दे रखा है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अनुपात में हम इसको सेट कर लेंगे। तो हमने अनुपात निकाल लिए, कितना आया? 2:3:4। प्रोसेस क्या है इसको हम समझा ही दिए, एक बार समझा ही दिए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेंगे रिवर्स करके। आया कितना? 2:3:4। यहाँ टोटल रुपये कितना है? 900। यहाँ इसलिए हम टोटल यहाँ अनुपात निकालेंगे। 2 3 5 हो गया, 5 4 9। 9 रेशियो का मान 900 है, 1 रेशियो का मान 100 आ गया, तो 2 रेशियो का मान 200, 3 रेशियो का मान 300 और 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 400। ठीक, तो यह कितना आया क्रम से? 200, 300 और 400। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक, यह कहाँ पे पूछा गया है? यह पूछा गया है किसमें? एसएससी स्नातक स्टार्ट ईयर सेकेंड में। परीक्षा कब हुई थी इसकी? 29/9/2013 द्वितीय पाली में। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।